सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 3 का पाठ नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मुहावरे। क्या नाम है बच्चों? मुहावरे। पढ़िए और समझिए। आइए देखते हैं। सोहन पुलिस को देखकर चोर भाग गया। सोहन, इन चूहों ने हमें परेशान कर दिया है। ठीक है जी। तो मनीषा, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। देखिए, ऊपर की जो लाइन थी उसमें क्या था? पुलिस को देखकर चोर भाग गया। और जब उसका हम मुहावरे में प्रयोग करेंगे तो भाग जाने का मतलब होता है 9-2-11 हो जाना। तो पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। इसी तरह से इन चूहों ने हमें परेशान कर दिया है। तो इनका जब मुहावरे में प्रयोग करेंगे तो कैसा होगा? इन चूहों ने हमारी नाक में दम कर दिया है। परेशान का मतलब नाक में दम करना। ठीक है जी। बच्चों, आपने ऊपर दिए गए वाक्यों में देखा कि सोहन अपनी बात को साधारण तरीके से कह रहा है, किंतु मनीषा उसी बात को विशेष तरीके से कह रही है। इस प्रकार हम एक ही बात को दो प्रकार से कह सकते हैं। पहला साधारण तरीके से तथा दूसरा विशेष तरीके से। किसी बात को विशेष तरीके से कहने से भाषा रोचक और प्रभावशाली बन जाती है। तो बच्चों, मुहावरों की परिभाषा क्या होगी? यानी मुहावरा किसे कहते हैं? जब कुछ शब्दों का समूह अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे मुहावरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक बार वो पढ़ते हैं। जब कुछ शब्दों का समूह अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे मुहावरा कहा जाता है। ठीक है, मुहावरे और वाक्य। आइए अब कुछ मुहावरों के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, आंखों का तारा। अर्थ बहुत प्यारा होना। जब आप इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे बच्चों, तो वाक्य आप कोई भी बना सकते हैं, परंतु उस वाक्य के अंदर मुहावरे का आना बहुत जरूरी है। जैसे हमने प्रयोग किया यानी वाक्य बनाया, बेटा माँ की आंखों का तारा होता है। ठीक है। नंबर 2, कान भरना, मतलब चुगली करना। ये इसका अर्थ हो गया। और प्रयोग क्या होगा? दुष्ट व्यक्ति दूसरों के कान भरते रहते हैं। ठीक है। नंबर 3, नाक में दम करना, मतलब बहुत परेशान करना। वाक्य क्या बनेगा? शरारती बच्चे अपने साथियों के नाक में दम कर देते हैं। ठीक है बच्चों। नंबर 4, मुंह फुलाना, यानी नाराज होना। अर्थ वाक्य क्या बनेगा? बच्चे छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेते हैं। नंबर 5, मुंह बंद करना, यानी चुप कर देना। वाक्य क्या बना? ज्ञानी लोग अपने ज्ञान से मूर्खों का मुंह बंद कर देते हैं। ठीक है। आगे है हाथ पसारना, यानी भीख मांगना। वाक्य क्या बना? हाथ पसारने से बुरा कोई काम नहीं होता। अंगूठा दिखाना, किसी काम के लिए मना करना। वाक्य मोहन अपना काम निकालने के बाद दूसरों को अंगूठा दिखा देता है। कमर कसना, यानी तैयार होना। वाक्य परीक्षा के समय बच्चे कमर कस लेते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से इन वाक्यों को आपको पढ़ना है और याद करना है, और इसमें से 10 मुहावरे आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। ठीक है। कुछ अन्य मुहावरे और अर्थ। अब उनके अलावा बच्चों यहाँ पे कुछ और दिए हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ मुहावरे और उनका अर्थ है। जैसे आंखों में दूध झोंकना, धोखा देना। कटे पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। कांटे बिछाना, बाधा डालना। गुड़ गोबर करना।
मतलब काम बिगाड़ देना। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में सोना। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ और मुहावरे और अर्थ हैं, इनको भी आप पढ़ेंगे और याद करेंगे। विशेष, मुहावरे का प्रयोग करने के लिए वाक्यों को रटना नहीं चाहिए, अपितु अपने वाक्यों में प्रयोग करना सीखें। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ जो वाक्य लिखे हैं जरूरी नहीं है कि आप यही वाक्य का प्रयोग करेंगे, आप अपना वाक्य भी बना सकते हैं और उस वाक्य के अंदर उस मुहावरे का आना जरूरी है। आओ दोहराएं। तो बच्चों, अब तक आपने क्या पढ़ा इस पाठ में? किसी बात को विशेष तरीके से कहना मुहावरा कहलाता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा रोचक और प्रभावशाली बन जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को मुहावरे क्या होते हैं और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है?